आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। 18वें लोकसभा का पहला इजलास आज हुआ शुरू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के रुकन की हैसियत से लिया हलफ। ऐवान में वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल। 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी का सिलसिला जारी। लोकसभा इजलास के आगाज से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मीडिया से किया खिताब। कहा, मुल्क को चलाने के लिए बाहिमी रजामंदी जरूरी। आइन के वक़ार का लिहाज करते हुए सबको साथ लेकर चलने का दिया पैगाम। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी। सीबीआई टीम पहुंची पटना में इक़्तिसादी जराइम यूनिट के दफ्तर। गुजरात के गोधरा में भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश जारी। तमिलनाडु में शराब से मौत मामले पर हुकूमत के खिलाफ एआईएडीएमके का एहतजाज। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस सदर खड़गे को लिखा खत। पार्लियामेंट में बीजेपी के एहतजाज में शामिल होने की दी दावत। मरकजी वजीर एल मुरुगन ने एहतजाज में की शिरकत। इंडी इत्तेहाद की खामोशी पर उठाए सवाल। राजधानी दिल्ली में पानी के बहरान का नहीं निकल रहा है कोई हल। बीजेपी सदर ने आप लीडरों के अनशन को करार दिया नाकामी से बचने का बहाना। आप हुकूमत के करप्शन को बताया राजधानी में पानी की किल्लत की असल वजह। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। जमानत पर पाबंदी के खिलाफ हाई कोर्ट की दरख्वास्त पर हुई समाअत। अब केस की अगली समाअत बुध को। मुल्क के कई हिस्सों में मानसून ने पकड़ा जोर। मानसून से पहले की बारिश से दिल्ली, एनसीआर समेत शुमाली भारत की कई रियासतों में गर्मी से मिली राहत। महकमा मौसमियात ने मगरबी साहिली इलाकों के लिए जारी किया शदीद बारिश का रेड अलर्ट। खेलों में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। सुर्खियों के बाद अब नजर डालते हैं खबरों की तफसीलात पर। मुसलसल तीसरी बार अवामी मैंडेट हासिल करने के बाद वजीर आजम मोदी ने आज 18वें लोकसभा इजलास के आगाज में लोकसभा की रुकनियत का हलफ लिया। और इससे पहले जब वजीर आजम लोकसभा पहुंचे तो ऐवान में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अरकान पार्लियामेंट ने मेज थपथपा कर वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम के लोकसभा मेंबर के तौर पर हलफ लेने के बाद मोदी काबीना के साथियों ने भी मेंबरान पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। अठारहवीं लोकसभा के पहले इजलास के आगाज से कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से खिताब किया। पीएम ने नई लोकसभा के पहले इजलास के इफ्तिताह को फख्र और शान का दिन करार दिया। वजीर आजम ने तमाम 9 मुंतखब अरकान असेंबली को खुशामदीद कहा। शादी के बाद पहली बार हमारी अपनी नई संसद में ये शपथ समारोह हो रहा है। अब तक ये प्रक्रिया पुराने सदन में हुआ करती थी। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही
शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। वजीर आजम ने मुसलसल तीसरी बार एनडीए को मैंडेट देने पर मुल्क के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि हुकूमत अहले वतन के एतमाद पर पूरा उतरेगी। जब देश की जनता ने तीसरे कार्यकाल के लिए भी एक सरकार को पसंद किया है, मतलब उसकी नीयत पर मोहर लगाई है, उसकी नीतियों पर मोहर लगाई है, जनता जनार्दन के प्रति उसके समर्पण भाव को मोहर लगाई है। वजीर आजम ने इमरजेंसी को भारत की जमहूरियत पर सियाह धब्बा करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क इस दौर को नहीं भूलेगा जिसमें आइन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। वजीर आजम ने इत्तफाक़ राय से आगे बढ़ने की बात कही। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के अवाम अपोजिशन से अच्छे इक़दामात की तवक्को रखते हैं। मुल्क को अपोजिशन से तवक्को है कि जमहूरी इक़दार के वक़ार को बरकरार रखेगी। संसद में सामान्य मानवी की अपेक्षा रहती है डिबेट की, विजिलेंस की। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में हमारे जो सांसद जीत करके आए हैं, वो सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। लोकसभा इंतखाबात की तकमील के साथ ही बीजेपी ने अब झारखंड असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और असम के शरीक इंचार्ज वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आइंदा असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया, जिसमें उन्होंने असेंबली इंतखाबात में 70 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। झारखंड असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारियों के सिलसिले में रांची में एक बड़ी मीटिंग हुई।
इस दौरान असेंबली इंतखाबात के इंचार्ज व मरकजी ज़राअत और दही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान और आसाम के वजीर आला व असेंबली इंतखाबात के रियासती शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्व शर्मा ने पार्टी के रियासती बीजेपी लीडरों के साथ इंतखाबी तैयारियों के बारे में बातचीत की। बादाज़ां सहाफियों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कारकर्दगी रही है, जिसकी वजह से कारकुनान और लीडरान काफी पुरजोश हैं। झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर जहां बूथ जीते हैं वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कारकुनों और रियासती क़यादत की अनथक मेहनत की वजह से पार्टी को इस बार लोकसभा इंतखाबात में झारखंड के 52 असेंबली हलकों में बढ़तरी हासिल हुई है। बीजेपी ने 8 लोकसभा सीटें जीती हैं, जबकि इत्तेहादी आजसू ने 1 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि रियासत में अगली हुकूमत बीजेपी की क़यादत में बनेगी। हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलताएं हासिल की है। हम 8 सीटें और हमारे सहयोगी के साथ 9वीं सीट भी हम जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। रियासत की अजीम इत्तेहादी हुकूमत को निशाना बनाते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की सबसे बदउनवान हुकूमत है। हुकूमत ने अवाम से जितने भी वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों में दही तरक्की की वजारत ने झारखंड को काफी फंड फराहम किया है। इन रुपए के खर्च का यहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने 1111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए, कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहाँ गया? दरियासना सहाफियों से बात करते हुए आसाम के वजीर आला और रियासती इलेक्शन के शरीक इंचार्ज हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि रियासत में बीजेपी की हिमायत की बुनियाद मुसलसल बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 70 का हिंदसा उबूर करेगी। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट दे के मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा। रांची में मुनाकिद बीजेपी मीटिंग में मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी, रियासती वजीर दिफा संजय सेठ, रियासती सदर बाबूलाल मरांडी और पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, एमएलए और ओहदेदार मौजूद थे। रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जीएसटी के 7 साल पर एक अंग्रेजी रोजनामे का मजमून शेयर किया और पोस्ट किया। हमारे लिए इस्लाहात 140 करोड़ भारतीयों की जिंदगियों को बेहतर बनाने का एक जरिया है। जीएसटी के निफाज के बाद घरेलू सामान बहुत सस्ता हो गया है। इससे गरीबों और आम आदमी के लिए काफ़ी बचत हुई है। हम लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के मकसद से इस्लाहात के सफ़र को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। दरअसल अंग्रेजी रोजनामे ने अपने मजमून में सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिलवासा टैक्स और कस्टम्स यानी CBIC के आदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए कहा है कि जीएसटी के 7 सालों के दौरान आम कुंबे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले बनकर सामने आए हैं। जीएसटी, जिसमें 17 मकामी टैक्स और ड्यूटीज़ शामिल हैं, 1 जुलाई 2017 को नाफिज किया गया था और तकरीबन 7 सालों में आम लोगों के ज़ेर इस्तेमाल बहुत सी मसनूआत और खिदमात पर टैक्स कम कर दिया गया है। CBIC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जीएसटी के निफाज के बाद आटा, कॉस्मेटिक्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर समेत ज़्यादातर घरेलू अशिया सस्ती हो गई हैं। इससे घरेलू आमदनी पर दबाव में नुमाया कमी आई है और क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी आई है। मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने आइंदा आम बजट 2024-25 के लिए छठे प्री बजट मुशावरती इजलास की सदारत की। इजलास में महकमा इक़्तिसादी उमूर और वज़ारत मेहनत और रोज़गार के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की।
इसके अलावा हुकूमत हिंद के चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र भी मौजूद थे। इस इजलास में ट्रेड यूनियनों और मजदूर तंजीमों के नुमाइंदों की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। अगली खबर नीट से मुतालिक। नीट पेपर लीक मामले में CBI की कार्रवाई जारी है। CBI की टीम मुख्तलिफ रियासतों में जा रही है ताकि वो इन रियासतों से सबूत इकट्ठा कर सके जहां FIR दर्ज की गई हैं। इस सिलसिले में CBI की टीम पटना पहुंची है और FIR के साथ केस से मुतालिक शवाहिद इकट्ठे कर रही है। CBI की टीम गुजरात के गोधरा भी पहुंची है। वाज़ेह रहे कि नीट पेपर लीक मामले में अब तक मुख्तलिफ रियासतों में 20 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस बीच UGC नेट इम्तिहान 2024 के मुलतवी होने और नीट पेपर लीक होने के मामले पर UGC के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा है कि हुकूमत और सरकारी एजेंसियां शफाफ तरीके से इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद हैं। हमारे नामा निगार डॉक्टर सूर्या शर्मा ने UGC के चेयरमैन से इम्तिहान में शफाफियत और इम्तिहान की तारीखों के हवाले से बात किया। आइए देखते हैं। नीट जैसे एग्ज़ाम या UGC नेट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में जो सवाल हैं, आज उन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ UGC के चेयरमैन आए हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है DD न्यूज़ में। ये जो घटनाएं हो रही हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल भी खड़ा करती हैं। देखिए, गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, UGC और सभी लोग हमारा मन में हमारा स्टूडेंट्स का भविष्य के बारे में टॉप प्रायोरिटी हम दे रहा है और ये एग्ज़ाम्स को हम ट्रांसपेरेंट फेयर मैनर में कंडक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट। एंड द गवर्नमेंट हैज़ आल्सो ब्रॉट आउट ए न्यू एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, और ये एक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट है। जो अनस्क्रुपुलस एलिमेंट्स जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, इस लोगों को 1 करोड़ तक फाइन कर सकते हैं, 10 साल तक जेल में रख सकते हैं। कि अब आगे उनके भविष्य में इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, उसको लेकर के सरकार की क्या योजना? जो एपेक्स कमेटी को हम गवर्नमेंट ने बनाया, एक कमेटी हर एक एंगल से ये पूरा प्रक्रिया को देखेंगे और रिकमेंडेशन देंगे। क्या ऐसी बड़ी एग्ज़ाम को हम एक दिन में ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करें तो ऐसी संगठन हो सकता है, नहीं तो हम कंप्यूटर बेस्ड करके डिस्ट्रीब्यूटेड और ए पीरियड ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ 2-3 वीक्स एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करें तो कैसा होगा। ये पूरा एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में एक कमिटी रिकमेंडेशंस देंगे एंड वी विल अश्योर यू that we will make every effort to conduct these examinations in a highly secure, reliable and credible manner. So have trust in us and we are all working to secure your future. थैंक यू सो मच सर, बिकॉज आपके ये जो शब्द हैं वो उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ा भरोसा बनकर उनके सामने आए हैं। थैंक यू सो मच टू टॉक विद अस। थैंक यू सो मच सर DD न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे UGC के चेयरमैन और जिन्होंने कहा कि आप अपना भरोसा बनाकर रखिए, क्योंकि सरकार हो, UGC हो, NTA हो, ये सारे ही लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि आपके भविष्य के साथ आगे कोई खिलवाड़ ना कर सके। मैं डॉक्टर सूर्या शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। हाई कोर्ट की तरफ से जमानत पर रोक लगाने के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट बुध को दरख्वास्त की समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि हाई कोर्ट के हुक्म के बाद समाअत की जाए। और इस बीच दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के वजीर पानी को अनशन पर बैठने पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि पानी सही मकदार में आ रहा है, लेकिन दिल्ली हुकूमत पानी की चोरी रोकने में नाकाम रही है। एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं, क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है,
लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे जी। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। तमिलनाडु के कलाकुरेची में जहरीली शराब पीने से 58 लोगों की मौत के बारे में मरकजी वजीर एल मुरुगन ने इंडिया इत्तेहाद के लीडरों की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वाक़ई को 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन वजीर आला एम के स्टालिन ने इस जगह का दौरा भी नहीं किया। मरकजी वजीर ने इस वाक़े की CBI तहकीकात का भी मुतालबा किया। What they did, it's very, very unfortunate. See, there is an incident in Tamil Nadu. Almost 55 persons are died. The Indi Bloc alliance partner is ruling the government. Almost they are speaking about the constitution. Almost 34 Dalits are died in that. So still Mallikarjuna Kharge or Rahul Gandhi or no one is not opened the mouth or they didn't told anything about that incident. Our Nirmala Sitharaman madam is demanded the CBI inquiry. The CBI has to be inquire about that issue. The truth will come out who are all there involved in this incident. And also, see, our Prime Minister is always concerned about the Indian Constitution. और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के मुतअद्दिद रियासतों में मानसून से कबल की बारिश हुई है और इसके साथ ही मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, बंगाल, महाराष्ट्र में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मानसून बंगाल, ओडिशा और बिहार में दाखिल हो गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में मानसून से कबल की बारिशें शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के कई अजला में आज बारिश के आसार हैं। मानसून ने कल आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी जद में ले लिया, जबकि गुजरात के जनूबी इलाकों में मानसून में कदरे इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून अगले 3 से 4 दिन में गुजरात के निस्फ से ज्यादा हिस्से में आ जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज कर्नाटक और केरल, अंडमान और निकोबार, गोवा, महाराष्ट्र, मगरबी मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली NCR के बारे में महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि बादलों की मुसलसल हरकत और हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम मामूल पर रहेगा। और बैनुल-अक़वामी खबरों में सऊदी अरब में हज के दौरान अब तक 1301 आज़मीन ने हज फौत हो चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर सेहत फ़हादुल जलाज़िल ने कहा है कि ये अमवात हाजियों के बराह रास्त धूप में तवील फासले तक पैदल चलने की वजह से आई हैं। मरने वालों में कई मुअम्मर अफराद और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद भी शामिल हैं। मरने वालों में 83% ऐसे गैर रजिस्टर्ड हाजी थे जिन्हें हज करने की इजाज़त नहीं थी। और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा की पट्टी में हमास के खिलाफ शदीद लड़ाई का मरहला ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक इस्लामी ग्रुप फ़िलिस्तीनी सरज़मीन पर अपना तसल्लुत छोड़ नहीं देता। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली गज़ा में लड़ाई ख़त्म होने के बाद लेबनान के साथ शुमाली सरहद पर मज़ीद फ़ौजी तैनात करेगा, जहाँ ईरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ाई बढ़ गई है। नेतन्याहू ने इसराइल के एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि शदीद लड़ाई ख़त्म होने के बाद हमारे पास फ़ौज के एक हिस्से को शुमाल की तरफ मुंतकिल करेंगे। रुख करेंगे खेल के मैदान का। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मैच होगा। अफगानिस्तान से हारने के बाद ये मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी अहम हो गया है। इस मैच में कामयाबी के बाद भारतीय टीम ग्रुप में सरफहरिस्त होगी और सेमीफाइनल में जगह बना लेगी, जबकि इस मैच में शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया की मुहिम खत्म हो सकती है। और अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की कुछ खूबसूरत और दिलकश तस्वीरों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।